Hello students, we have done 6 passages of the lesson Bond of Love. Today we will start from the 7th passage. The bear became very attached to our two Alsatian dogs. The writer says that the bear became very attached. Bear और reach became हो गया. Very attached meaning बहुत घनिष्ठ टू आवर टू अलिसेशन डॉग्स हमारे दो अलिसेशन कुत्तों से एंड टू ऑल द चिल्ड्रन और सभी बच्चों से ऑफ द टेनेंट्स मीनी किराएदारों के लिविंग इन आवर बंगला हमारे बंगले में रहने वाले। तो लेखक कहता है कि बियर और रीच है ना बिकेम वेरी अटैच टू आवर टू अलिसेशन डॉग्स हमारे दो अलिसेशन कुत्तों से बिल्कुल घनिष्ठ हो गया। और टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द टेनेंट्स मीनी किराएदारों के सभी बच्चों से घनिष्ठ हो गया। जो किराएदार लिविंग इन आवर बंगला जो किराएदार हमारे बंगले में रह रहे थे उनके बच्चों से भी घनिष्ठ हो गया। ही वॉज लेफ्ट क्वाइट फ्री इन हिज यंगर डेज। ही वॉज लेफ्ट उसे छोड़ा गया क्वाइट फ्री मीनी बिल्कुल स्वतंत्र इन हिज यंगर डेज बचपन के दिनों में उसे बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ दिया गया था। छोटी वयी में आज़ाद छोड़ दिया गया किसको रीच को। एंड स्पेंट हिज टाइम इन प्लेइंग रनिंग इनटू द किचन एंड स्पेंट बिताता था हिज टाइम अपना समय इन प्लेइंग मीनी खेलने में रनिंग मीनी दौड़ने में इनटू द किचन में रसोई घर में खेलने और दौड़ने में बिताता था। एंड गोइंग टू स्लीप आवर बेड्स गोइंग टू स्लीप मीनी सोता था इन आवर बेड्स और हमारे बिस्तर में ही सोता था। जब वो छोटा था तो रसोई घर में खेलने दौड़ने में और हमारे बिस्तर में सोने में समय बिताता था। Now I will start the 8th passage. One day एक दिन an accident befell him. One day एक दिन an accident में एक दुर्घटना befell में अपन घटित होना है में उसके साथ एक दिन उसके साथ दुर्घटना घटित हो गई। I put down poison. I put down मैंने रखा था poison में जहर क्या था बेरियम कार्बोनेट to kill the rats and mice to kill मारने के लिए rats एंड माइस चूहों और दिमकों को दैट हैड गोट इन टू माई लाइब्रेरी जो मेरे पुस्तकालय में लाइब्रेरी में एंट्री कर गए थे। आई पुट डाउन पॉइजन मैंने जहर रखा था किसको मारने के लिए टू किल द रैट्स एंड माइस चूहों और दिमकों को मारने के लिए जो मेरी लाइब्रेरी में गोट इन टू हो गए थे प्रवेश कर गए थे। ब्रूनो एंटर्ड द लाइब्रेरी एज ही ऑफन डिड। ब्रूनो एंटर्ड मीन उसने प्रवेश किया लाइब्रेरी में पुस्तकालय में एज ही ऑफन डिड जैसा कि वो प्राय पुस्तकालय में आ जाता था। एंड ही एट और वो खा गया सम ऑफ द पॉइजन कुछ जहर वो खा गया। पैरालिसिस सेट इनटू द एक्सटेंट दैट ही कुड नॉट स्टैंड ऑन हिज फीट। पैरालिसिस मीन अपाहिजपन निस्तेजना सेट इनटू हो गया तो पैरालिसिस सेट इनटू द एक्सटेंट मीनी लिमिट सीमा तो वो इस सीमा तक पैरालिसिस हो गया उसका इस सीमा तक वो अपाहिज हो गया कि ही कुड नॉट स्टैंड ऑन हिज फीट कि वह अपने पैरों पे भी खड़ा नहीं हो सकता था। कुड नॉट स्टैंड भी नहीं हो सकता था खड़ा ऑन हिज फीट अपने पैरों पे। बट ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ ऑन हिज स्टैम्प्स टू माई वाइफ बट ही ड्रैग्ड लेकिन घसीटता हुआ हिमसेल्फ में खुद को ऑन स्टैम्प्स अपने लेग्स पे स्टैम्प्स में लेग्स टू माई वाइफ मेरी पत्नी के पास गया लेकिन अपने आप को अपने पैरों पे घसीटता हुआ मेरी पत्नी के पास गया। हु कॉल्ड मी जिसने मुझे बुलाया। आई गेस मैंने अनुमान लगा लिया व्हाट हैड हैपेंड कि क्या घटित हुआ था। मैंने अच्छी तरह अनुमान लगा लिया कि इसके साथ क्या हुआ था। ओफ आई रेस्ड इन द कार टू वेट्स रेजिडेंस। ओफ आई रस मैं दौड़ के गया इन द कार में कार से टू द वेट्स रेजिडेंस वेट्स में पशु चिकित्सकों के रेजिडेंस में निवास स्थान पे हॉस्पिटल पे। मैं कार में दौड़ करके पशु चिकित्सकों के पास गया और ए केस ऑफ पॉइजनिंग जहर खाने का केस है। टेम बियर
पालतू रीस, बेरियम कार्बोनेट खा गया। व्हाट टू डू, क्या किया जाए। तो मैंने जाकर डॉक्टरों से ये बोला। नाउ वी विल स्टार्ट द 9th पैसेज। आउट केम आया हिज मेडिकल बुक्स, अपनी डॉक्टर की किताब लेकर के डॉक्टर आया। एंड एफेवरिस रेफरेंस टू इंडेक्स बिगेन। एंड एफेवरिस में एक्साइटेड, उत्तेजना से युक्त। रेफरेंस में संदर्भ, टू इंडेक्स में सूची में, बिगेन में शुरू हो गया। और किताब की सूची में एक उत्तेजनापूर्ण संदर्भ शुरू हो गया। उस सूची में, उस किताब की सूची में डॉक्टर ने उत्तेजनापूर्वक उसका इलाज ढूंढना शुरू किया। व्हाट पॉइजन डिड यू से, डॉक्टर ने पूछा व्हाट पॉइजन, कौन सा जहर, डिड यू से, आप बता रहे हो, अब कौन सा जहर बता रहे हो। सर, श्रीमान जी, बेरियम कार्बोनेट, सर बेरियम कार्बोनेट जहर है। यस, बेरियम साल्ट, हाँ। बेरियम कार्बोनेट बोल रहा है कि हाँ बेरियम कार्बोनेट, लेखक बता रहा है कि हाँ बेरियम कार्बोनेट। सिम्टम्स पैरालिसिस, सिम्टम क्या है, लक्षण क्या है जहर खाने की। पैरालिसिस में लकवाग्रस्त होना, निस्तेज होना। ट्रीटमेंट इंजेक्शन, अब ट्रीटमेंट वो ढूंढ रहा है, ट्रीटमेंट क्या है, इंजेक्शन देना है। जस्ट ए मिनट सर, 1 मिनट रुको सर। आई शैल ब्रिंग माई सिरिंज एंड द मेडिसिन। आई शैल ब्रिंग, मैं लाऊंगा, सिरिंज सुई, एंड मेडिसिन में दवाई, मैं सिरिंज और दवाई लाऊंगा। ए डैश बैक टू द कार, ए डैश बैक में जल्दी से वापस जाना, टू द कार की तरफ जल्दी से वापस गया। ब्रूनो स्टिल फ्लंडरिंग अबाउट ऑन हिज टर्म्स। ब्रूनो स्टिल में अभी, फ्लंडरिंग में स्ट्रगलिंग टू मूव, फ्लंडरिंग मीन्स स्ट्रगलिंग टू मूव, चलने का संघर्ष करना। ऑन हिज टर्म्स में अपने पैरों पे, ब्रूनो अब भी अपने पैरों पे चलने का संघर्ष कर रहा था। बट क्लियरली वीकनिंग रैपिडली, बट क्लियरली लेकिन स्पष्ट रूप से, वीकनिंग में कमज़ोर हो रहा था, रैपिडली में तेज़ी से, लेकिन स्पष्ट रूप से लगातार वो कमज़ोर होता जा रहा था। सम वॉमिटिंग, कुछ उल्टियाँ कर रहा था। हैवी ब्रीथिंग, भारी सांसें ले रहा था। विद हैविंग फ्लैंक्स में टू मूव अबाउट, इधर उधर लुढ़क रहा था। एंड गेपिंग माउथ, और उसका मुंह खुला था। नाउ वी विल स्टार्ट द 10th पैसेज। होल्ड हिम एवरीबॉडी, अब डॉक्टर ने कहा होल्ड हिम, पकड़ो उसे, एवरीबॉडी में सभी लोग पकड़ो। इन गोज द हाइपोडर्मिक, इन गोज अंदर जाती है, हाइपोडर्मिक में निडल, सुई उसके अंदर जाती है। ब्रूनो स्क्विल्स, जब सुई अंदर जाती है तो ब्रूनो स्क्विल्स में क्राई, चिल्लाना, ब्रूनो दर्द से चिल्लाता है। 10 cc ऑफ द एंटीडोट इंटर्स इज सिस्टम, तो दवाई का 10 cc 10 cc इंटर्स में प्रवेश कर जाता है, सिस्टम में उसके बॉडी में। 10 cc दवाई उसके बॉडी में पहुंच जाती है। विदाउट ए ड्रॉप बिंग वेस्टेड, विदाउट में के बिना, ड्रॉप में बूंद, बिंग वेस्टेड में व्यर्थ जाना, एक भी बूंद बिना व्यर्थ गए 10 cc एंटीडोट उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है। 10 मिनट्स लेटर, 10 मिनट बाद, कंडीशन अनचेंज्ड, उसकी हालत अनचेंज में नहीं बदलती, उसकी हालत में कोई बदलाव नहीं आता। अनोदर 10 cc इंजेक्टेड, अनोदर दूसरी 10 cc में 10 cc का डोज इंजेक्टेड में दोबारा इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है। 10 मिनट्स लेटर, 10 मिनट बाद, ब्रीदिंग लेस स्ट्रेटियस, ब्रीदिंग में सांस लेने लगा, लेस स्ट्रेटियस में कम आवाज़ के साथ, स्ट्रेटियस में लेस साउंड है, तो 10 मिनट बाद कम आवाज़ के साथ सांस लेने लगा, यानी कि पहले वो ज़्यादा आवाज़ के साथ सांस ले रहा था, स्नोरिंग कर रहा था। ब्रूनो कैन मूव हिज आर्म्स एंड लेग्स ए लिटल आल्दो, ब्रूनो कैन मूव, हिला सकता था, हिज आर्म्स
उस अपनी बाजुएं एंड लेग्स मीनी यानी कि आगे की टांगें और लेग्स मीनी पीछे की टांगें ए लिटल हल्की सी ब्रूनो अपने आर्म्स और लेग्स हिला सकता था। आल्दो यद्यपि ही कैन नॉट स्टैंड येट, लेकिन वह अब भी खड़ा नहीं हो सकता था। कैन नॉट स्टैंड में नहीं खड़ा हो सकता था, येट में नहीं, अब भी। 30 मिनट्स लेटर, 30 मिनट बाद ब्रूनो गेट्स अप, ब्रूनो खड़ा हो जाता है एंड हैज़ ए ग्रेट फीड, एंड हैज़ और लेता है, लिया ग्रेट फीड में नहीं अच्छा खाना, और अच्छा खाना खाता है। ही लुक्स एट अस, वह हमारी तरफ देखता है, डिसडेनफुली में नहीं घृणापूर्वक, वह हमारी तरफ घृणापूर्वक देखता है। एज मच एज टू से, जैसे कहा जाता है, व्हाट इज बेरियम कार्बोनेट टू ए बिग ब्लैक बियर लाइक मी, और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वो कह रहा है कि व्हाट ए बेरियम कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट क्या चीज़ है, टू ए बिग ब्लैक बड़े काले बियर रीच लाइक मी, मीनी मेरे जैसे काले रीच, काले बड़े रीच के लिए बेरियम कार्बोनेट क्या चीज़, यानी कि वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ब्रूनो इज स्टिल ईटिंग, ब्रूनो अब भी खा रहा होता है। नाउ वी विल स्टार्ट द 11th पैसेज। अनदर टाइम यानी दूसरे मौके पे, ही फाउंड, उसे पाया, नियरली उसे मिला, नियरली 1 गैलन ऑफ ओल्ड इंजन ऑयल, पुराने इंजन ऑयल का एक गैलन वो पी गया। विच आई हैड ड्रेन्ड फ्रॉम द सम्प ऑफ द स्टूड बेकर, विच आई हैड ड्रेन्ड जो मैंने निकाला था, फ्रॉम द सम्प मीनी होद से, टंकी से, ऑफ द स्टूड बेकर अमेरिकन कार होती है। तो एक गैलन इंजन का, दूसरे मौके पर वो इंजन का एक गैलन तेल पी गया। विच आई हैड ड्रेन्ड फ्रॉम द सम्प ऑफ द स्टूड बेकर, जो मैंने ड्रेन्ड में नहीं निकाला था, फ्रॉम द सम्प में टैंक से, ऑफ द स्टूड बेकर ये कार का नाम है, जो मैंने स्टूड बेकर कार के इंजन से निकाला था। एंड वाज कीपिंग एज ए वीपन अगेंस्ट द इनरोड्स ऑफ टर्मिट्स, एंड वाज कीपिंग और उसे रखा था, एज ए वीपन एक हथियार के रूप में, अगेंस्ट के विरुद्ध, इनरोड्स में नहीं प्रहार आक्रमण, ऑफ टर्मिट्स में नहीं कीट पतंगे दिमक, और मैंने उस इंजन ऑयल को कीट पतंगों के प्रहार के विरुद्ध एक हथियार के रूप में रखा था। ही प्रम्प्टली, वह जल्दी से, ड्रैंक में नहीं पी गया, दलोट में नहीं बहुत ज़्यादा, वह जल्दी से इसका अधिकतर भाग पी गया। बट इट हैड नो इल इफेक्ट्स वाट एवर, बट लेकिन इट हैड नो इल इफेक्ट, इसका कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन इसका कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा, किस पे, उसके बॉडी पे, ब्रूनो के शरीर पे। नाउ वी विल स्टार्ट द 12th पैसेज। द मंथ रोल्ड ऑन, महीने बीतते गए, एंड ब्रूनो हैड ग्रोन मैनी टाइम्स द साइज ही वाज व्हेन ही केम, एंड ब्रूनो हैड ग्रोन, और ब्रूनो बढ़ गया, मैनी टाइम्स कई गुना, द साइज में आकार में, ही वाज व्हेन ही केम जब वह आया था, उस समय से लेकर के अब तक वह आकार में कई गुना बड़ा हो गया। ही हैड इक्वल्ड द एलिसेशन इन हाइट, ही हैड इक्वल्ड वह बराबर हो गया, एलिसेशन कुत्तों की, इन हाइट में नहीं ऊंचाई में, वह एलिसेशन कुत्तों के बराबर हो गया। एंड इवन आउट ग्रोन दैम, और यहाँ तक कि वह उनसे भी बड़ा हो गया। बट वाज जस्ट एज स्वीट, बट वाज लेकिन था, एज स्वीट उतना ही मधुर, जस्ट एज मिस्चीवियस उतना ही शरारती, जस्ट एज प्लेफुल और उतना ही चंचल था। एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ अस ऑल, एंड ही वॉज वह था, वेरी मीनी बहुत ज़्यादा, फॉन्ड ऑफ मीनी लगाव से युक्त, ऑफ ऑल अस हम सब के प्रति, लेकिन उसका लगाव हम सब के प्रति बहुत ज़्यादा था। अबव ऑल, लेकिन सबसे ज़्यादा, ही लव्ड माई वाइफ, वह मेरी पत्नी से प्रेम करता था। एंड सी लव्ड हिम टू, और वह भी उससे प्रेम करती थी। सी हैड चेंज्ड हिज नेम फ्रॉम ब्रूनो टू बाबा, सी हैड चेंज उसने बदल दिया, हिज नेम उसका नाम, फ्रॉम ब्रूनो से, टू बाबा उसने, मेरी पत्नी ने उसका नाम ब्रूनो से बाबा बदल दिया। हिंदुस्तानी वर्ड बाबा एक हिंदुस्तानी शब्द है, सिग्निफाइंग स्मॉल बॉय, सिग्निफाइंग जो व्यक्त करता है, स्मॉल बॉय में एक छोटे लड़के को,
और बाबा एक छोटे लड़के के नाम को व्यक्त करता है और हिंदुस्तानी वर्ड है। एंड ही कुड डू ए फ्यू ट्रिक्स टू, एंड ही कुड डू और वह कर सकता था, ए फ्यू ट्रिक्स टू कुछ चालबाजियाँ भी कर सकता था, ट्रिक्स भी कर सकता था। कौन? बाबा। करतब भी दिखा सकता था। एट द कमांड जब उसे आदेश दिया जाता था, बाबा बाबा रेसल कुश्ती करो, बाबा बॉक्स बाबा मुक्केबाजी करो, बॉक्सिंग करो। ही विग्रेसली, ही मीनी वह, विग्रेसली फुर्ती से, टक्कल्ड सामना कर लेता था, एनीवन मीनी किसी का भी, हु केम फॉरवर्ड जो कोई आता था, फॉर ए रफ कुश्ती के लिए, एंड टम्बल मीनी भिड़ने के लिए, जो भी भिड़ने के लिए और गिरने के लिए आगे आता था तो उसको वह विग्रेसली मीनी फुर्ती से, टक्कल्ड एनीवन किसी को भी, किसी का भी सामना कर लेता था। जब उसे कहा जाता ना बाबा रेसल करो, कुश्ती करो, बाबा बॉक्सिंग करो, जब ये आदेश दिया जाता था, ऑर्डर दिया जाता था, कमांड किया जाता था तो उसको, तो वो किसी को भी बड़ी फुर्ती से टक्कल कर लेता था। फॉर ए रफ एंड टम्बल कुश्ती के लिए और बॉक्सिंग के लिए। गिव हिम स्टिक एंड से बाबा, गिव हिम जब उसे दोगे, स्टिक में एक लकड़ी, एंड से और कहोगे बाबा बाबा होल्ड गन बंदूक को पकड़ो। जब आप उसे एक लकड़ी दोगे और कहोगे बाबा बंदूक को पकड़ो, एंड ही पॉइंटेड और वो तान देता था, द स्टिक मीनिंग लकड़ी, एट यू मीनिंग आपकी तरफ। और जैसे उसको कमांड किया जाता था कि बाबा बंदूक पकड़ो तो वह उस लकड़ी रूपी बंदूक को आपके ऊपर तान देता था। आस्क हिम यदि आप उसे कहोगे बाबा बाबा वेयर इज बेबी, बच्चा कहाँ है, एंड इमीडिएटली वह तुरंत, प्रोड्यूस नहीं लाता था, वह तुरंत लाता था, एंड क्रेडल्ड और क्रेडल्ड में नहीं हिलाता था, अफेक्शनेटली में नहीं प्रेम पूर्वक, स्टम्प, स्टम्प में नहीं लट्ठा गट्ठड़ लकड़ी का टुकड़ा, स्टम्प ऑफ वुड में लकड़ी का टुकड़ा, विच ही हैड केयरफुली कंसील्ड, विच में जिसको ही हैड केयरफुली सावधानी पूर्वक, कंसील्ड में छुपा कर रखता था, इन स्ट्रा बेड अपने भूसे के बेड में। जब उसे कहा जाता था कि बाबा वेयर इज बेबी, तो ही इमीडिएटली प्रोड्यूस, वह तुरंत लेके आता था, एंड क्रेडल अफेक्शनेटली और अफेक्शनेटली मीनिंग प्रेम पूर्वक, लविंगली क्रेडल करता था इसको, स्टैम्प ऑफ वुड एक लकड़ी के टुकड़े को, विच ही हैड केयरफुली कंसील्ड इन हिज स्ट्रा बेड, विच मीनिंग जिसको ही हैड केयरफुली सावधानी पूर्वक, कंसील्ड में छुपा कर रखता था, इन स्ट्रा बेड अपने भूसे के बेड में, जिसको वह सावधानी पूर्वक छुपा कर रखता था उस बच्चे को। बट बिकॉज ऑफ द टेनेंट चिल्ड्रन, बिकॉज ऑफ के कारण, टेनेंट्स में किराएदारों के, चिल्ड्रन में बच्चों के, लेकिन किराएदारों के बच्चों के कारण पुअर ब्रूनो बेचारे ब्रूनो को और बाबा बाबा को हैड टू बी कैप्ट रखा जाता था, चेन में नहीं बांध करके, जंजीरों से बांध करके, मोस्ट ऑफ द टाइम में नहीं अधिकतर समय, लेकिन किराएदारों के बच्चों के कारण बाबा को अधिकतर समय जंजीरों से बांध कर रखना पड़ता था। नाउ वी विल स्टार्ट द 13th पैसेज। देन माई सन एंड आई एडवाइज माई वाइफ, देन मीनी फिर उसके बाद, माई सन मेरे बेटे ने, और आई मीनी मैंने, एडवाइज माई वाइफ मेरी पत्नी को एडवाइज किया, सलाह दी, एंड फ्रेंड्स एडवाइज हर टू और कुछ मित्रों ने भी उसे सलाह दी, टू गिव बाबा टू द जू, टू गिव भेजने के लिए, भेजने की बाबा बाबा को, टू द जू मीनी चिड़ियाघर में, एट मैसूर मीनी मैसूर में, तो मैसूर में, मैसूर के चिड़ियाघर को बाबा को देने की सलाह दी। ही वॉज गेटिंग टू बिग टू कीप एट होम, ही वॉज गेटिंग वह हो रहा था, टू बिग मीनी बड़ा, टू कीप नहीं रखा जा सकता था, एट होम मीनी घर पे, अब वह बहुत बड़ा हो गया था और घर पे नहीं रखा जा सकता था। आफ्टर सम वीक, आफ्टर सम वीक मीन सप्ताह के बाद, ऑफ सच एडवाइस ऐसी सलाह के सप्ताह के बाद, इस प्रकार सलाह देने के सप्ताह बाद, सी एट लास्ट कंसेंटेड, सी एट लास्ट वह अंत में, कंसेंटेड मीन सहमत हो गई, उसने हाँ भर ली, सहमत हो ली। हेस्टली जल्दी से, एंड बिफोर सी कुड चेंज हर माइंड, इससे पहले कि वह अपना
मन बदल ले। ए लेटर वाज रिटन, एक लेटर लिखा गया टू द क्यूरेटर ऑफ द जू, क्यूरेटर में नहीं प्रबंधक को, ऑफ द जू में नहीं चिड़ियाघर के। इससे पहले कि वह अपना मन बदल ले, शीघ्रतापूर्वक चिड़ियाघर के प्रबंधक को एक पत्र लिखा गया। डिड ही वांट ए टेम बियर फॉर हिज कलेक्शन, डिड क्या ही वांट उसे ज़रूरत है टेम बियर एक पालतू रीछ की, फॉर हिज कलेक्शन अपने संग्रह के लिए। और चिड़ियाघर के प्रबंधक को पूछा गया कि क्या उसे अपने संग्रह के लिए एक पालतू रीछ की आवश्यकता है। यस द जू सेंट ए केज फ्रॉम मैसूर इन ए लॉरी, यस हाँ द जू चिड़ियाघर ने सेंट ए केज एक पिंजरा भेज दिया फ्रॉम मैसूर, मैसूर से, इन ए लॉरी में एक गाड़ी में। तो मैसूर से चिड़ियाघर ने गाड़ी में एक पिंजरा भेज दिया। ए डिस्टेंस ऑफ 87 मील्स, 87 मील दूर था। एंड बाबा वाज पैक्ड ऑफ, और बाबा को भेज दिया गया। 87 मील दूर मैसूर के चिड़ियाघर में बाबा को भेज दिया गया। नाउ वी विल डू द 14th पैसेज। वी ऑल मिस्ड हिम ग्रेटली, वी ऑल हमें सबको, मिस्ड में नहीं याद आती है, हिम नहीं उसकी, ग्रेटली में नहीं अत्यधिक, हम सबको उसकी अत्यधिक याद आती है। बट इन ए सेंस वी वर रिलाइव्ड, बट इन ए सेंस लेकिन एक प्रकार से, वी वर रिलाइव्ड हमें राहत महसूस हुई, हमें चैन आया। माई वाइफ वाज इनकंसोलेबल, माई वाइफ मेरी पत्नी को, वाज इनकंसोलेबल में सांत्वना देना कठिन होना, लेकिन मेरी पत्नी को सांत्वना देना कठिन था। सी वेप्ट वह रोती थी, वह रोई। एंड फ्रेटेड में नहीं नाराज़ हुई, एंग्री हुई, वह बाबा की विदाई के कारण रोती थी और नाराज़ रहती थी। फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज शी वुड नॉट ईट एनीथिंग, फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज शुरुआती कुछ दिनों में, बाबा के जाने के शुरुआती कुछ दिनों में, शी वुड नॉट ईट ए थिंग उसने कुछ भी नहीं खाया। देन शी रोट ए नंबर ऑफ लेटर्स, देन फिर शी रोट उसने लिखा, नंबर ऑफ लेटर्स में अनेक पत्र, टू द क्यूरेटर, क्यूरेटर में नहीं प्रबंधक को। फिर उसने चिड़ियाघर के प्रबंधक को अनेकों लेटर लिखे, कई लेटर लिखे, और लेटरों में पूछा, पत्र में पूछा, हाउ वाज बाबा, बाबा कैसा है। बैक केम द रिप्लाईज, वापिस उत्तर आते थे, वेल ठीक है, बट फ्रेटिंग लेकिन एंग्री है, नाराज है, थोड़ा मायूस है, नर्वस है। ही रिफ्यूजेज फूड टू, और उत्तर आता था कि रिफ्यूजेज फूड टू, वह भोजन खाने से भी मना कर रहा था, भोजन खाना भी इनकार कर रहा था। दैट इज ऑल फॉर टुडे। The remaining lesson will be done in the next video. I hope you have understood it. Thank you, student.